पहले एपिसोड में आपने सुना कि नैमिषारण्य में कैसे ऋषियों ने महाभारत की कथा सुनने की फरमाइश की। तो जवाब में उग्रश्रवस सौती ने पहले श्रीहरि का नाम लिया और फिर थोड़ा समा बांधा कि ये इतनी फेमस कथा है कि सब तरफ इसका डंका बजा है। और फिर बताना शुरू किया कि इस सारे संसार में सबसे पहले जब कुछ नहीं था, कोई लाइट नहीं थी, पट्ट अंधेरा था चारों तरफ, ऐसे में एक महादिव्य यानी बड़ा सा अंडा प्रकट हुआ। दरअसल ये क्या चीज थी ये समझना नामुमकिन है, लेकिन था ये सारे संसार का बीज। इसी से सबसे पहले ब्रह्मा जी निकले। ये पहले और अकेले प्रजापति थे। इसके बाद नंबर लग गया जी, फिर एक एक करके 21 प्रजापति जैसे मनु, वशिष्ठ और परमेष्टि, फिर 10 प्रचेता, फिर दक्ष और दक्ष के 7 पुत्र। इसके बाद निकले सारे आदित्य, वसु और जुड़वा अश्विनी कुमार, मतलब सारे देवता। फिर यक्ष, सांध्य, पिशाच, गुह्यक और पितृ निकले। ये डिफरेंट ब्रीड्स हुई देवता और इंसानों के बीच की। इसके बाद ब्रह्मर्षि और राजर्षियों का नंबर आया और फिर पानी, स्वर्ग, धरती, हवा, आसमान और दिशाएं प्रकट हुई। और फिर बने साल, मौसम, महीने और पखवाड़ा। और इसके बाद बने दिन और रात। और ये सब जो भी चारों तरफ है, चाहे जड़ हो या चेतन, ये सब युग के खत्म होने पर विलीन हो जाता है। और फिर जैसे मौसम बदलने पर नई कोपलें फूटती है, उसी तरह नए युग में ये सब फिर से चालू। और इस तरह दुनिया का चक्का ढकड़क 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 ढकड़क, जिसमें सब प्राणी पैदा होकर मरते रहते, लेकिन वैसे नष्ट तो कुछ भी नहीं होता। अब ये हुई ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स वाली बात कि कुछ बिग बैंग जैसा हुआ और शुरू हो गई कायनात। एक इंप्रेशन जमता है इस तरह की बात से कि गुरु, ये खाली भाइयों की जमीन की लड़ाई की कहानी नहीं है, बल्कि एक पूरा फलसफा है जिसका एक सिरा हम सबके ओरिजिन से जुड़ा है। खैर, आगे बढ़ते हैं साहब। देवताओं की जनरेशन संक्षेप में 33,3333 थी। अब ये नहीं पता कि नंबर 33 का क्या लफड़ा है, शायद ऑथर की लप्पेबाजी है। खैर, दिव के पुत्र थे बहुत से विवस्वान, जैसे बृहदभानु, सविता, रवि, और इनमें सबसे छोटा था मह्य, जिसका बेटा हुआ देवव्रत, जिसको देवभ्राट भी बोलते हैं। और इसका बेटा हुआ सुव्रत। और इसके 3 बेटे हुए, 10 ज्योति, सतज्योति और सहस्त्र ज्योति। इनके नाम के हिसाब से 10 ज्योति के 10,000 बच्चे हुए, सत ज्योति के इसके 10 गुना और उस सहस्त्र ज्योति के इसके भी 10 गुना, यानी 10 लाख बच्चे हुए। अब कोई पूछे कि 10 लाख बच्चे मुमकिन भी है क्या इस इंसान के, लेकिन एक फैंटासी क्रिएट करने वाला मामला है शायद, और इसीलिए सौती की ऑडियंस ने इस पे कोई सवाल नहीं किया। और इन्हीं सब बच्चों से कुरु, यदु, भरत, ययाति, इक्ष्वाकु और सारे राजर्षियों के वंश चले। तो इस सारी वंशावली की गाथा के साथ साथ धर्म, अर्थ, काम, योग और वेदों का सारा ज्ञान, मतलब कि सभी कुछ भैया, मतलब एक अनोखी महागाथा ऋषि व्यास ने रची। और फिर सोचने लगे कि कैसे अपने शिष्यों को इस ग्रंथ का अध्ययन कराऊं, जनता में प्रचार कैसे हो इसका। अब ये आज के एक टिपिकल ऑथर की प्रॉब्लम है। लिख तो ली साहब किताब, लेकिन पब्लिश कैसे हो। कोई सेल्फ पब्लिशिंग का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तो था नहीं तब, और शायद ट्रेडिशनल पब्लिशर वाला भी जमाना नहीं था। वैसे क्या पता कि लिखने छापने वाला बेसिक काम का भी कितना प्रचलन हो। खैर, इतना विशाल ग्रंथ व्यास ने सोच तो लिया, लेकिन लिखना भी तो था भैया। अब ये चिंता ब्रह्मा जी ने समझ लिया। अब पे आप पहुंचे वो व्यास जी के पास और बोले कि गणेश जी को बुलाओ, वो ही कर सकते हैं इतनी ज्यादा लिखाई का काम। और ये बताकर ब्रह्मा जी तो भैया खिसक लिए। तो कृष्ण द्वैपायन ने फिर गणेश जी का ध्यान किया। वो प्रकट हुए साक्षात तुरंत। सुना उन्होंने कि क्या चाहते हैं व्यास, और रखी अपनी शर्त। क्या शर्त रखी भैया कि लिख तो दूंगा, लेकिन अगर लेखनी रुक गई बीच में तो फिर बस फुल स्टॉप, मतलब लगातार डिक्टेशन देना होगा। अब एक ऑथर के लिए थोड़ा मुश्किल बात है। तो व्यास ने कहा कि पहले समझिएगा जो मैं बोलूं, फिर लिखिएगा। तो ऐसे शुरू हुई ये जुगलबंदी।
जिसमें बीच बीच में कुछ बहुत ही डिफिकल्ट बोल देते व्यास, जिसे समझने में गणेश जी को थोड़ा टाइम लगता। तब तक व्यास को आगे का सोचना का ध्यान आ जाता और भाई साहब पूरे महाभारत ऐसे लिखी गई। अब ये टाइपिस्ट वाली बात भी हो सकती है, जैसे पहले कुछ लोग चिट्ठी लिखवाया करते थे या बाबुओं को साहब लोग ऑफिस में डिक्टेशन देते हैं जैसे, या हो सकता है कि गणेश जी का कोई प्रिंटिंग प्रेस जैसा कारोबार हो, सूखे पत्तों वाला। नॉर्थ इंडिया में तब भोजपत्र के पत्ते चलते थे और साउथ इंडिया में पाम ट्री के पत्ते, ताड़ के पत्ते, पुराने जमाने में ये लिखने का चलन था। वैसे महाभारत के क्रिटिकल यानी बोरी एडिशन के हिसाब से ये गणेश जी वाली बात बाद में जोड़ी गई है, ओरिजिनल टेक्स्ट में नहीं है भैया। मतलब कृष्ण द्वैपायन ने खुद ही सब मैनेज किया हो सकता है। दरअसल इस कथा का जो मेन प्लॉट है उसके किरदार यानी कौरव और पांडव इन्हीं कृष्ण द्वैपायन के पोते हैं। और यह माना गया कि दादाजी की इतनी लंबी उम्र रही कि सारी लड़ाई उनके जीते जी ही चली। तो अपने पोतों की कहानी को मिर्च मसाले के साथ पेश करना तो शायद इजी होगा, लेकिन गणेश जी की कोई खास रिश्तेदारी इन सबके साथ नहीं निकलती। वैसे बहुत से विद्वानों की माने तो गणेश जी का रुतबा बहुत बाद में फैला, जबकि ये व्यास की कहानी बहुत पहले की है। साल के हिसाब से बोले तो महाभारत का युद्ध मोटा मोटा 3000 से 5000 साल पहले कभी हुआ होगा। एक डेट है 3102 बीसी की और दूसरी है 900 बीसी की, अलग अलग विद्वानों के हिसाब से। वैसे इसके बीच में भी है। और गणेश जी का जलवा शायद 500 बीसी के आसपास का है, जब वो शुरू हुआ उनका उनके अनुयायी और उनका जो लोग थे जो उनको मानने वाले थे। वैसे ये भी हो सकता है कि महाभारत की एक्चुअल राइटिंग कौरव पांडवों की लड़ाई के बहुत ही बाद में हुई। 3 पीढ़ी का डिफरेंस तो नरेशन के स्टार्ट में ही है, जो आपने पहले एपिसोड में सुना। और तब भी सब सुनने और सुनाने की बात है, लिखने की बात नहीं है कहीं, एक्सेप्ट ये गणेश जी वाले जिक्र के, और वो भी बहुत बाद की कुछ पांडुलिपियों में है ऐसा जिक्र। तो ये भी हो सकता है कि कृष्ण द्वैपायन से सुने किस्सों को, ओरिजिनल तो दादाजी के किस्से थे, और वैशंपायन और उग्रश्रवा ने इसको आगे बढ़ाया, और ऐसे ही स्टोरी टेलर्स की जमात इसे आगे बढ़ाती चली गई। और फिर बहुत बाद में कभी जब पत्तों वाली लिखाई चालू हुई तो गणेश जी ने इसे लिख डाला। वैसे ये व्यास एक पोस्ट भी है शायद, जो किसी भी कथावाचन में मेन स्टोरी टेलर को मिलती है, पहले मिलती थी, और आज भी भागवत के जो प्रवचन होते हैं उसमें भी व्यास गद्दी बनाई जाती है जो मेन स्टोरी टेलर होते हैं। और गणेश जी का मतलब हुआ गणों के हेड। ये भी हो सकता है कि कभी जब गणों को ये कथा किसी व्यास गद्दी वाले किसी बंदे ने सुनाई, तो उनके बॉस जो वहां बैठे थे गणेश जी, उन्होंने उसको प्रॉपर लिख दिया, और फिर ये ओरल किस्सेबाजी से निकलकर एक फिजिकल किताब बन गई। इसी किताब के अगले कुछ पन्नों को टटोलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना और अपने आसपास का भी।